दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि ये अनगिनत रहस्यों और ज्ञान से भरी हुई एक महाकाव्य है। इसमें हर कथा एक गहरे संदेश को छुपाए हुए है। इस महाकाव्य जिसमें ज्ञान, शक्ति, कर्म और भाग्य के अनगिनत रहस्य छिपे हैं। लेकिन इस ग्रंथ में केवल मनुष्यों की ही नहीं, बल्कि दिव्य प्राणियों, ऋषियों, देवताओं और नागों की भी अद्भुत कथाएं समाई हुई हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कथा की जिसमें स्वयं शेषनाग को दिव्य वरदान प्राप्त हुआ और दूसरी तरफ नागों के लिए उनकी माता कद्रू का घातक शाप दिया गया। नागों ने इस शाप से बचने के लिए क्या योजना बनाई? क्या वे सफल हुए या उनका संपूर्ण नाश हो गया? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। शेषनाग कौन थे, उनकी महानता और वरदान। महाभारत के अनुसार नागों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू के गर्भ से हुई थी। इन्हीं नागों में सबसे श्रेष्ठ थे शेषनाग। वे सिर्फ एक साधारण नाग नहीं थे, बल्कि अपनी गहरी तपस्या और भक्ति के कारण उन्हें अनंत शक्तियां प्राप्त हुई थी। शेषनाग को हमेशा धर्म का पालन करने वाला माना गया। वे हमेशा ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। जब उन्होंने देखा कि उनके भाई बंधु अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं और छलकपट, कपटी स्वभाव और अन्याय से भरे हुए हैं, तो उन्होंने स्वयं को इन सब से अलग कर लिया। उन्होंने हिमालय जाकर घोर तपस्या शुरू की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुमने जो मार्ग चुना है वो अत्यंत कठिन है, परंतु तुम्हारा संयम और त्याग अतुलनीय है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम अमर रहोगे और तुम्हें सृष्टि को संतुलित करने का दायित्व सौंपा जाएगा। शेषनाग को यह वरदान मिलते ही वे अति प्रसन्न हो गए। यही कारण है कि वे भगवान विष्णु की शैया बने और उन्होंने अपने फन पर पूरी पृथ्वी को धारण किया। लेकिन दूसरी ओर उनके अन्य भाई इस वरदान से वंचित रह गए और धीरे धीरे अधर्म के रास्ते पर बढ़ते गए। माता कद्रू का शाप, नागों के नाश की भविष्यवाणी। अब इस कथा का दूसरा पक्ष देखिए। नागों की माता कद्रू, जो स्वयं एक अत्यंत शक्तिशाली स्त्री थी, उन्होंने देखा कि उनके पुत्र पाप और अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। उन्होंने छलकपट से गरुड़ को भी धोखा दिया था और अपने स्वभाव में अहंकार भर लिया था। यह देखकर माता कद्रू को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने नागों को एक भयानक शाप दे दिया। तुम सब एक दिन राजा जन्मेजय के सर्पयज्ञ में भस्म हो जाओगे। जैसे ही ये शाप नागों के कानों में पड़ा, चारों ओर हाहाकार मच गया। नाग भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस भयानक प्रलय से कैसे बचा जाए। तभी नागों के राजा वासुकी ने एक गुप्त सभा बुलाई। सर्पों की गुप्त मंत्रणा। माता के शाप से कैसे बचे? वासुकी, तक्षक, कालिय, पन्नग, धनंजय, करकोटक और कई अन्य नाग एक अंधेरी गुफा में एकत्र हुए। वहां चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा था। चारों दिशाओं में अग्नि प्रज्वलित कर एक गुप्त मंत्रणा शुरू हुई। सबसे पहले वासुकी बोले, भाइयों, हमारी माता का शाप हमारे सिर पर मंडरा रहा है। यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब भस्म हो जाएंगे। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम इस विनाश से बच सकें? इस पर तक्षक नाग बोले, हमारे पास केवल दो विकल्प है। या तो हम राजा जन्मेजय के यज्ञ को रोक दें, या फिर स्वयं को बचाने के लिए छल का सहारा लें और कहीं छिप जाएं। कालिय नाग ने कहा, हम भाग भी सकते हैं, लेकिन क्या हम माता के शाप से बच पाएंगे? एक बार जो विधि द्वारा तय हुआ है उसे टाला नहीं जा सकता। तब एक वृद्ध नाग आगे बढ़े और बोले, एक और उपाय है। हम अपने कर्म सुधार सकते हैं। हमें ऐसे ऋषियों और तपस्वियों की शरण में जाना चाहिए जो हमें शरण देंगे और राजा जन्मेजय के यज्ञ से बचा लेंगे। इस पर कुछ नागों ने उनकी बात मानी
जबकि कुछ ने अहंकार में इसे ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप जब राजा जन्मेजय का सर्प यज्ञ हुआ तो वही दुष्ट नाग यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हो गए, जबकि सत्कर्मी नाग बच गए। तो दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला सबक, अच्छे कर्म और तपस्या ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो कोई भी संकट आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। शेषनाग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा सबक, अहंकार और पाप का मार्ग आपको केवल विनाश की ओर ले जाता है। जिन्होंने अहंकार किया वे नष्ट हो गए। तीसरा सबक, सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत आवश्यक होता है। जिन नागों ने धर्म का रास्ता चुना वे बच गए, जबकि जो अहंकार में रहे वे समाप्त हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोचक कथा? अगर आपको इस तरह की अनसुनी कहानियां पसंद आती हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और प्रेरक संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और अद्भुत महाभारत रहस्य के साथ।